इन नारुतो वर्स हमें 5 मेजर नेचर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए गए हैं, लेकिन उनको इक्वली पावरफुल नहीं दिखाया गया है। हमें ये तो पता है कि कौन सा नेचर ट्रांसफॉर्मेशन किससे स्ट्रॉन्ग है और किससे वीक है, लाइक फायर विंड से स्ट्रॉन्ग है और वाटर से वीक है। इस साइकिल में हर एक एलिमेंट किसी न किसी से स्ट्रॉन्ग है और किसी न किसी से वीक है। बट इन नारुतो फायर एलिमेंट को इतना वीक दिखाया गया है कि इस एलिमेंट से किसी की डेथ ही नहीं हुई है। और वहीं उसके अपोजिट हमें लाइटनिंग स्टाइल से बहुत सारी डेथ देखने को मिलती है। और विंड की बात करें तो ये एलिमेंट जहाँ तक है तभी स्ट्रॉन्ग हुआ था जब इसे नारुतो ने रासेन शुरिकन बनाया था, उससे पहले ये भी किसी काम का नहीं था। और अर्थ स्टाइल का यूज करके तुम केवल दीवार बना सकते हो। और वाटर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये एक मिड पावरफुल था। और इन सब के ऑपोजिट अगर हम लाइटनिंग स्टाइल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्रिएटर्स ने एक एलिमेंट के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया। और इसका सिंपल सा आंसर है कि लाइटनिंग स्टाइल दिखने में बहुत कूल लगता है। नारुतो सीरीज का सबसे पहला लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु जो कि हमें दिखाया गया था वो था चिडोरी। और हमें सीरीज में सबसे पहले डेथ देखने को मिलती वो भी चिडोरी की वजह से। चिडोरी ही पहली ऐसी चीज थी जिसने गारा को चोट पहुंचाई थी। और चोट पहुंचाने से मेरा मतलब है कि उससे घायल किया था। अब नारुतो शिपुडिन की बात करें तो क्या तुम कोई ऐसा एलिमेंट बता सकते हो जिस एलिमेंट का केवल एक जुत्सु मास्टर करके तुम कागे बन सकते हो। अगर तुमने रायकागे को कहा है तो तुम सही हो, क्योंकि 3rd और 4th रायकागे केवल लाइटनिंग आर्मर यूज करके कागे लेवल के स्नोबी बने थे, केवल लाइटनिंग स्टाइल यूज करके। यहाँ तक कि 3rd रायकागे ने तो 8 टेल बीस्ट को भी हराया था, वो भी सिर्फ केवल लाइटनिंग स्टाइल आर्मर यूज करके। अब तुम क्या ऐसा स्नोबी बता सकते हो जो केवल फायर स्टाइल यूज करके पावरफुल बना हो? तुम नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा कोई स्नोबी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि फायर एलिमेंट यार एकदम यूजलेस है नारुतो वर्स में। और अगर बात कर रही अमातरासु की तो वो इन्फर्नो स्टाइल है, ना कि फायर स्टाइल। अब कुछ लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज चिडोरी। इस लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु को यूज करने के लिए यूजर के पास वास्ट अमाउंट ऑफ चाकरा और सारिनगन होनी चाहिए। चिडोरी का यूज करके यूजर किसी का भी आर्मर और बॉडी पेनिट्रेट कर सकता है। सेकंड, ब्लैक पैंथर लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु। ब्लैक पैंथर अभी तक का मेरा सबसे फेवरेट लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु है, क्योंकि इसका यूज करने के लिए यूजर को अपने लाइटनिंग चाकरों को एकदम हाईएस्ट लेवल पर ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से सिर्फ वो 1 या 2 ही बार इसको यूज कर सकता है बैटल में। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि तुम एक एनिमी के पूरे प्लेटून्स को एक ही बार में ख़त्म कर सकते हो। नंबर 3, किरिन। ये लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु को यूज़ करने के लिए यूज़र का बहुत ही कम चाकरा लगता है। और ये प्रीवियस दोनों जुत्सु से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि किरिन एक लाइटनिंग ड्रैगन के फॉर्म में अटैक करती है। लेकिन इसको यूज़र जब चाहे तब यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि स्टॉर्म क्रिएट करने में टाइम लगता है और इससे पहले तुमको काफ़ी ज़्यादा उस इन्वायरमेंट को गर्म करना पड़ेगा। फोर्थ वन, रायकागे आर्मर। फोर्थ रायकागे लाइटनिंग स्टाइल यूज़ करके अपना आर्मर क्रिएट करता था, जो कि उसे अल्टीमेट डिफेंस और स्पीड प्रोवाइड करता है। और इस आर्मर की वजह से रायकागे का टाइजुत्सु और स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नंबर 5, इंद्रास एरो। ये एरो हमको सिर्फ एक ही बार पूरे सीरीज में दिखाया गया, जो कि सास्के ने यूज़ किया था, वो पूरे 9 टेल बीस्ट का चाकरा यूज़ करके। यानी कि इतना ज़्यादा पावरफुल था कि नारुतो के 2 रासेन शुरिकन को इसने टैकल कर दिया था, जो कि कुरामा ने सेज मोड चाकरा यूज़ करके बनाए थे। तो ये अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु है।